नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के राशिफल की और वृषभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। इस महीने सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है गुरु का भ्रमण है, जो 22 तारीख को मेष राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। मीन राशि में से निकलकर वो मेष राशि में जाएंगे 22 अप्रैल को। शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और बुध जो है वो 31 मार्च से पूरे ही महीने मेष राशि के अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचर है। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुरू के 6 दिन के लिए आपका लग्नेश जो है वो 12th हाउस खुद से 12वें भाव में है राहु के साथ, और 6 तारीख को वो आपके लग्न में आ जाएंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट है वृषभ लग्न वालों के लिए। जो लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है या काफी समय से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब लग्नेश का लग्न में आना एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी क्रिएट करता है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है कि जहां पर जैसे ही 6 अप्रैल से आपके लिए करियर में बहुत अच्छा रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और एक तरह से कहते हैं ना, जो आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो फूड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो क्रिएटिविटी वाली कोई फील्ड में काम करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर जो अथॉरिटीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। आप जो भी काम करते हैं उसको एक तरह से एक सही दिशा दे पाएंगे आप। और यहाँ पर जो जो कंफ्यूजन्स थे वहां क्लैरिटी हो पाएगी। और जब लग्नेश लग्न में है तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में काफी मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और एक पॉजिटिव समय कहूंगी कि जहां पर आप खुद काफी स्ट्रांग रहेंगे और काफी समय से जो आप कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है और द्वितीय बुध होकर 12th हाउस में राहु के साथ पूरे ही महीने है। यहाँ पर फैमिली में काफी क्लैशेस है। मुझे लगता है कि परिवार के अंदर आपको वाणी में बहुत संयम रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में काफी क्लैशेस होंगे। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पड़ सकते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि फैमिली क्राइसिस या फैमिली के छोटे मोटे झगड़ों में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बुध की पोजिशनिंग 12th हाउस में राहु के साथ है, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ऐसे झगड़े करवाती है जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके बोले हुए शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सके तो फैमिली में बहुत शांति से चीजों को डील कीजिएगा, क्योंकि ये महीने में इस प्रकार के प्लेसमेंट है कि जहां आपको फैमिली में छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस होंगे, वहां पर डिस्प्यूट्स होंगे, तो इन चीजों को बहुत पीसफुली हैंडल कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि मंगल यहाँ पर है और जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वहां पर भी आपको बहुत प्लान होके चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सेविंग्स को गलत डायरेक्शन न मिले तो अच्छा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो सेकंड लॉर्ड है उसकी पोजीशनिंग इस महीने कुछ इस प्रकार से है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, मगर कोई भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो इस महीने मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव पे चंद्रमा है और 22 तारीख तक गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, 22 अप्रैल तक। तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग टूर्स जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से कोई भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये परिवर्तन कंफर्टेबल नहीं होगा, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन लेकर आएगा, मगर मुझे लगता है कोई भी चेंज है, कोई भी जॉब चेंज है, कोई भी स्थान परिवर्तन है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपके काम से रिलेटेड कुछ टूरिंग भी करवाएगा आपको, और आपके लिए एक बेटर परिस्थिति है कि जहां पर आपके आत्मविश्वास में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश जो है शुरुआत में गुरु और सूर्य का एक योग बनता है जो 11वें स्थान में है, 11th हाउस के अंदर है, जो लाभ का स्थान है। उसके बाद वो 12th हाउस में है। ये कैसी पोजीशनिंग है कि मुझे लगता है कि
जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई भी मैटर है उसको सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो मुझे लगता है 14 तारीख तक की परिस्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद थोड़ा-सा रुक जाइएगा, क्योंकि ये 12th हाउस में राहु के साथ ग्रहण दोष में जब चतुर्थेश जाएँगे, तो ये प्रॉपर्टी मैटर के अंदर काफ़ी लड़ाई-झगड़े होते हैं और प्लस आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो 14 तारीख तक की परिस्थिति अच्छी है अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। जैसे 22 अप्रैल आएगा और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो वहां से भी अच्छी पॉसिबिलिटीज ओपन अप होती है, मगर चतुर्थेश की पोजीशन 12th हाउस में राहु के साथ है। मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य है 14 तारीख तक यानी 14 अप्रैल तक कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए और हो सके तो अगर 2-4 ऑप्शन और देखे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और शांति से डिसीज़न लीजिएगा। इस डिसीज़न को आप होल्ड पे रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये कहूँ कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 14 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको डेफ़िनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। एक मानसिक तनाव है जो 14 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो मानसिक सुख का स्थान है 4th हाउस और वो 12th हाउस में राहु के साथ प्लस गुरु भी वहां पर 22 तारीख के बाद आएंगे। तो 22 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक की परिस्थितियां ऐसी है कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, मेंटल प्रेशर ज्यादा रहेगा और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वहां आपको थोड़ा पीसफुली चीजों को हैंडल करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके 12th हाउस में राहु के साथ है। सूर्य भी यहाँ पर एंटर होंगे 14 तारीख के बाद और 22 अप्रैल से गुरु भी यहाँ पर चांडाल दोष बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को जो भी कोर्स के अंदर है उसे स्टिक करके रहना चाहिए। मुझे लगता है भटकाव की स्थिति है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी, मगर फिर भी मुझे लगता है कि एजुकेशन में जितनी मेहनत और जितना आपको इनपुट देना चाहिए वहां पर कमी है। कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ने की प्रवृत्ति हो तो वो चीज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना इस प्रकार के डिसीजंस के लिए बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा आपका। तो जो एजुकेशन में आपका जो फोकस होना चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, वहां पर मुझे डेफिनेट कमी नजर आती है। तो कोर्स के सिलेक्शन के लिए भी आपको किसी न किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। ये महीने मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर फोकस की भी कमी है और यहाँ पर किसी की एक्सपर्ट की या किसी भी गुरुजन की एडवाइस लेकर काम कीजिए, पेरेंट्स की एडवाइस लेकर काम कीजिए। बच्चों के साथ भी अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ भी छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है इस महीने, तो बहुत शांति से डील कीजिएगा। वैसे गुरु जब तक 22 तारीख तक यहाँ पर दृष्टि करेंगे तो चीजें काफी संभल के रहेगी, बट 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर आपको बहुत चीजों को लेकर कोई भी ऐसा रिबेलियस डिसीजन नहीं लेना है। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर कोई ऐसा करियर रिलेटेड रॉन्ग डिसीजन ना हो, इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये कहूंगी कि अगर कोई भी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने मुझे लगता है आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी और स्पेशली 22 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो सेकंड लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इस महीने बहुत बड़े रिस्क मत लीजिए और मेरे हिसाब से तो जितना मिनिमम रिस्क लीजिए, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट के अंदर नुकसान होने की बहुत पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्पेशली 22 के बाद। और ऐसे रिस्क मत लीजिएगा जहां पर आपको नुकसान हो। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर गुरु 22 अप्रैल तक जब दृष्टि करते हैं तो वहां आपको काफी अच्छी ब्लेसिंग मिली हुई है, मगर जो 5th लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, तो यहाँ हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए जितना हो सके। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड शुक्र बन के लग्न में है। 6th लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर लग्न में है, शुरुआत में 12th हाउस में, बाद में लग्न में है। तो यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो केतु का प्लेसमेंट और शुक्र लग्न के अंदर खुद से अष्टम है और यूं लग्न के अंदर है और खुद की राशि में है, तो कोई बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। मगर जो आपके
12th हाउस के अंदर जो पोजीशनिंग बनती है वहां पर थोड़ा तनाव रहेगा। अगर कोई भी प्रकार का शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। बाकी बहुत बड़ा कोई घबराने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। लग्नेश लग्न में है तो ये एक पॉजिटिव साइन कहूंगी मैं। दूसरी चीज ये कहूं कि यहाँ पर अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करती है। और गुरु का जैसे ही 12वें घर में आता है गुरु, तो ये कहीं ना कहीं आपको लोन्स में काफी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा, कैलकुलेटिव होकर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। शत्रु बहुत ज्यादा हावी नहीं होंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि 12th हाउस के अंदर काफी चीजें, काफी मूवमेंट्स हो रही है जो स्ट्रेस देता है। कुछ चीजों में लॉस होता है, आप बहुत बड़े रिस्क उठाते हैं, बहुत बड़े लोन उठाते हैं, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावना है। तो अभी कोई बहुत बड़े रिस्क तरफ मत जाइएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश 2nd हाउस में मंगल बनकर, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ, पति पत्नी के संबंधों में, फैमिली के साथ क्लैशेस होते हैं, क्योंकि फैमिली के घर में है, खुद से अष्टम में है और बुध भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि फैमिली में काफी क्लैशेस मुझे नजर आते हैं। और जैसे पति पत्नी और फैमिली के बीच में काफी क्लैशेस होते हैं छोटी छोटी चीजों के अंदर। तो यहाँ आप इस महीने बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत क्लैशेस है, तो हो सके वहां तक पार्टनरशिप में भी बहुत पीसफुली आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। नई पार्टनरशिप मुझे लगता है कि अभी आपको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो शुरू में लाभ भाव में है, उसके बाद 12th हाउस में राहु के साथ बुध सूर्य की युति। तो शुरू के जो 22 दिन का समय है जहां पर गुरु खुद के घर में है और लाभ के स्थान में है, तो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो भी कार्य आप करते हैं उसमें लाभ की स्थिति क्रिएट होती है, और ये चीजों को लेकर काफी पॉजिटिव अप्रोच भी देगा आपको। कोई भी परिवर्तन है तो वहां पर आपको काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। 22 तारीख के बाद फॉरेन लैंड्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो वहां पर गुरु का सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा और काफी अच्छी परिस्थिति आपके लिए क्रिएट होती है। मगर राहु के साथ है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। 9th हाउस है तो 9th हाउस का स्वामी 10th हाउस में है। देखिए अब कहते हैं ना कि भाग्य का स्वामी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपका भाग्य काफी स्ट्रांग है। लग्नेश लग्न में है तो ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। बस इन्वेस्टमेंट में ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं हो, इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी भाग्य में बहुत बढ़ोतरी, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और शुरू की जो टाइमिंग में जहां पर गुरु खुद के घर में, शनि खुद के घर में, शुक्र खुद के घर में और बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी काम के अंदर भी। और कोई भी मास्टर्स की डिग्री भी लेना चाहते हैं तो वहां पर भी, लॉ के प्रोफेशन में, टेक्निकल प्रोफेशन में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस के अंदर शनि खुद के घर के अंदर है और मुझे लगता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि अभी तक क्या है कि सूर्य शनि का एक योग बना हुआ था, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस थे, बट अब शनि काफी खुद के घर में स्वगृही पोजीशन में और अकेले हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और यहाँ पर आपके काम में जहां जहां आपको बाधाएं आ रही थी वहां आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज रहेगी। अथॉरिटीज के साथ भी अच्छा रहेगा। आपके फादर के बिजनेस में है तो भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। खाने पीने का व्यापार करते हैं, कोई पेट्रोल का, केमिकल का या कोई भी प्रकार का आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और ये इवन जो भी मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो एक तरह से पॉलिटिकली कोई कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में गुरु की और सूर्य की एक युति 14 तारीख तक है। बहुत अच्छा योग है एक तरह से, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहती है। यहाँ गुरु के द्वारा आपका सर्कल काफी अच्छा रहेगा और अथॉरिटीज के साथ चीजों में आप काफी अच्छे से डील कर पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, शुरू के 14 दिन बहुत अच्छे हैं।
ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर गुरु 22 तारीख से 12th हाउस में जाएंगे, तो वहां थोड़ा लाभ में कमी मुझे नजर आती है। वहां आपके तरफ से अगर आप बाहर जाने की कोई इच्छा रखते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां आपके लिए काफी बेटरमेंट मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से 22 तारीख के बाद थोड़ी सी मुझे कमी नजर आती है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, सारे ही ग्रह मेष राशि के अंदर है, जहां पर शुरू में बुध राहु का एक योग है, जो एक मानसिक तनाव का योग है। मैं बुध राहु को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानती। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि साइकोलॉजिकली व्यक्ति को बहुत ज्यादा विचारशील बना देता है। और 12th हाउस जो होता है वो एक अजीब सी इमेजिनेशन के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के बारे में सोच लेता है, किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट कर देता है। प्लस साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये जरूर कहूंगी कि गुरु के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी है, सूर्य के द्वारा, सूर्य उच्च के है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो विदेश की संभावनाएं खुलती है आपके लिए। वहां आपके लिए काफी अच्छे पॉजिटिविटी रहेगी। मगर राहु साथ में है, ग्रहण दोष भी है, साथ में चांडाल दोष भी है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी करे बहुत ही ग्राउंडेड होकर, बहुत ही चीजों की बेसिक स्तर पर सोच कर कीजिएगा, ना कि किसी बहुत बड़े पिक्चर के पीछे भागकर या बहुत बड़ी चीजों के पीछे भागकर। तो मुझे लगता है अगर ग्राउंडेड होके इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर फिर भी 22 से 30 तारीख के बीच का समय ऐसा है कि जहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बाकी सूर्य काफी उच्च के है, तो फॉरेन से आपको कर्ज प्राप्त होंगे। और एक लीगल मैटर है कि जहां पर आपको सतर्क रहना है 100%। 14 तारीख के बाद 14 से लेके 30 अप्रैल तक आपको कोई भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं या लीगल मैटर आपके ऊपर है, कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस लेने का समय है। यहाँ पर आपको सतर्क भी रहना चाहिए और थोड़ा डेंजरस सिचुएशन है, तो वहां पर आपको चीजों को लेकर बहुत लाइटली नहीं लेना है। बहुत सीरियसली मैटर को आपको शांति से हैंडल करना पड़ेगा। वाणी पे बहुत संयम बना के फिर इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। और खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। मुझे लगता है कि इस महीने इन्वेस्टमेंट होंगे, मगर यहाँ आपसे इन्वेस्टमेंट में गलती ना हो, भले स्टॉक मार्केट का हो या कोई भी प्रकार का हो। और खर्चों पर आपके 22 तारीख के बाद बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि खर्चों की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति को अवॉइड कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।